जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अगर अम्मू को लगता है कि मेरा दिमाग खराब है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे ठीक भी तो वही करा रही है ना चाची, क्योंकि अम्मू को एक उम्मीद है और वो उसी उम्मीद के भरोसे मुझे वहां लेके गई थी। और वैसे भी बाबा जी भी तो यही समझाते हैं ना कि उम्मीद ही सब कुछ है। नूर पुत्र, और अगर एक दो झटके खाकर मैं अम्मू की तरह सियानी बन जाती तो अच्छा ही होता ना। मैं खुद जल्दी सियानी बनना चाहती हूँ चाची, फिर ये सब क्यों? तू तो अम्मू के पीछे ही पड़ गई है चाची। नहीं, तूने अम्मू की हालत देखी है ना, कितनी दुखी है वो। अगर उसे पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है तो वो मुझे वहाँ कभी नहीं लेके जाती। वो सिर्फ मेरी फिक्र करती है। तुझे क्या जरूरत थी मास्टर जी को सब कुछ बताने की? अम्मू को कितना डांटेगा बेचारी, कितनी रोएगी, तुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता। बस आंखें खोल अपनी और देख अपनी अम्मू का असली चेहरा। नूर, अपने घर चलना पुत्र। तुझे पता है नूर, मीके को ना बड़ी अच्छी जॉब लगने वाली है। देख कनाडा में तो उसका कुछ नहीं बना, पर अब उसका काम अच्छे से जम जाएगा। यहाँ पे बहुत पैसा कमाएगा। अब हमारे घर पे भी ना सब कुछ होगा। तेरे लिए एक अच्छा सा कमरा बनवा दूंगी छत पे और वेड़े में एक सुंदर सा झूला लगवा के दूंगी। राजकुमारियों की तरह रहना अपने घर में। तो जब मन करे उठना, जब मन करे सोना, जो मन करे खाना पीना, जहां मन करे घूमने जाना। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। उधर मैं तेरा बड़ा ख्याल रखूंगी। तू कहेगी ना तो पम्मी और गब्बर को भी कनाडा से बुलवा लेंगे हम। तो बस एक बार घर चल। मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ पुत्र। मैं तुझे वो सारा प्यार देना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में नहीं दिया तुझे। घर चलना मेरी बच्ची, घर चल। नहीं चाची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी अम्मू के पास जाना होगा चाची। मुझे उसके साथ रहना है, मुझे अम्मू के साथ रहना है। मुझे माफ कर दे चाची। नूर, नूर मेरी बात सुन पुत्र, मत जा। माँ तुझे समझने वाला कोई नहीं है पुत्र। अपनी चाची की बात मान ले। नूर। अमृत, अमृत, हैरान हो रही है ना इन्हें मेरे साथ देख के? एक्चुअली कल जब नूर को मैंने इनके हेल्थ केयर में देखा था तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा नूर को इस ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने इस ट्रीटमेंट के बारे में जो कुछ सुना था वो इतना डरावना था कि मैं नूर के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर सोचा एक बार डॉक्टर साहब से बात करके देखूं, क्या पता ये नूर के लिए कुछ बेटर सजेस्ट कर सके। फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रीटमेंट जितना देखने में डरावना लगता है वो एक्चुअली उतना है नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है। 80 से 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट से। फिर मुझे लगा कि शायद नूर ने ठीक ही किया। हमें इनसे नूर के इलाज के बारे में बात करनी चाहिए। सो डॉक्टर साहब, हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना? आई मीन, कितना रिस्क है इस ट्रीटमेंट में? बहुत कम, यही कोई 10-15%। फिर तो हम एक चांस ले ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर नूर ठीक हो गई तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है अमृत? आई कांट बिलीव निर्वैर खुद ये बात बोल रहा है। यही तुम चाहते थे निर्वैर। निर्वैर, अगर तुम्हें सब ठीक लग रहा है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वैसे भी जो कुछ भी होता है वो तो सिर्फ अच्छे के लिए होता है ना। यू आर राइट, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन वो कब, कैसे और कहाँ होगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। अब हमारी नूर भी जल्दी ठीक हो जाएगी और हमारा लड्डू भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, है ना निर्वैर? डॉक्टर बग्गा, आप प्लीज बैठिए। नूर अभी आती होगी, एक बार नूर आ जाए तो उसके बाद हम उसके चेकअप और ट्रीटमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। और इसे उतार दीजिए प्लीज, जस्ट रिलैक्स। सीखो साहब, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। बी कंफर्टेबल प्लीज। सीखो साहब, ये क्या है? निर्वैर, ये तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर को क्यों मार रहे हो? उठ। निर्वैर, डॉक्टर नहीं, इंसानियत के नाम पे धब्बा है तू। सब जान गया हूं मैं, तेरे और तेरे उस मेंटल केयर हॉस्पिटल के बारे में। पैसों की लालच में अपने पेशेंट्स को जबरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट देते हो तुम लोग, मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। और ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर अपने मतलब और स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हो। लेकिन अब ये खेल और आगे नहीं चलेगा। मैंने पुलिस कमिश्नर को तेरे हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर दी है। फगवाड़े के हेल्थ डायरेक्टर ने तुम्हारा हॉस्पिटल सील करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के ऑर्डर है, बंद करो ये सब। चलो चलो तुम लोग जीप में चलो। जाके बैठो। चलो को भाई, लेकिन एक मिनट बात तो सुनो। चलो जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेरी ये गलती माफी के लायक नहीं है डॉक्टर। तेरी तो मैं। बस करो निर्वैर। तेरा लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। डॉक्टर ही छोड़, अब तो तू सीधा जेल जाएगा। बलजीत, ले जाओ इसे। चल। रियली अमृत, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा 10-15% रिस्क से? तुम तब भी तैयार थी। निर्वैर, हम नहीं, तुम्हें 1% रिस्क पे भी तैयार नहीं होना चाहिए था अमृत। लेकिन कैसे नहीं होती तुम? तुम्हें तो नूर को फौरन ठीक करना था, तभी तो जानबूझकर तुम खुद उसे वहां ले गई थी। नहीं नहीं मास्टर जी, अम्मू ने कुछ नहीं किया। खबरदार अगर तुमने कुछ कहा तो। आज नहीं, हट जाओ तुम। आज मैं अपनी वड्डी वोटी से बात कर रहा हूं। निर्वैर, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। प्लीज काम डाउन निर्वैर। नहीं अमृत, मत बांधो मुझे अपनी बाहों में। अब इनमें वो सुकून नहीं, चुभती हैं अब ये मुझे। निर्वैर, ये तो क्या? नहीं बीजी, आज नहीं। आने दीजिए आज उन लपटों को बाहर जिसकी चिंगारी आपने लगाई थी। अगर निर्वैर को हमारे बारे में पता नहीं था तो उस दिन हमें बचाने का नाटक क्यों किया तूने? बोल। निर्वैर के सामने अच्छा बनने के लिए? अच्छे लोगों को अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती राजकुमारी जी।
जवाई जी को सारा सच मैंने बताया है, नूर ने नहीं। और तुझे कोई काम नहीं है ना जसविंदर? पहले तूने नूर के कान भरे और अब निर्वैर के। जवाई जी को आपका सच मैंने बताया है। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, जब देखो आग को हवा देने आ जाती है। और जो आग आपने मेरी नूर की जिंदगी में लगाई है, उससे तो कोई समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। बोलती रहे, करती रहे बकवास। बस, अगर आप लोगों को लड़ना है तो बाहर चले जाइए, मुझे अमृत से बात करने दीजिए। मुझे सच किसने बताया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अमृत। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है तुमने मुझसे। बच्चे की चाह ने तुम्हें इतना खुदगर्ज बना दिया है कि तुमने एक बार भी नूर के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी। अरे तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली नूर जिंदगी भर के लिए दिमागी तौर पर बीमार हो सकती थी। शुरू से तुम जानती थी ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम जानती थी ना कि ऐसी वाहियात ट्रीटमेंट से नूर की जान भी जा सकती है। जवाब दो। हाँ निर्भय, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था ना निर्भय। और नूर ठीक भी तो हो सकती थी ना। एक बात बताओ अमृत, तुम पहले से ऐसी थी या फिर अब बदल गई? क्योंकि तुम वो अमृत हो ही नहीं जिसे मैंने दिल से चाहा था, जिसे मैंने खुद से बढ़कर प्यार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें समझने में ही गलती कर दी? क्योंकि जिस अमृत से मैंने प्यार किया था वो नूर तो क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें एक्सेप्ट करना तो दूर, तुम्हारी तरफ मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत थी वो अचानक से खत्म हो गई। नहीं कर पा रहा हूं मैं ऐसी लड़की से प्यार जो अपने आप से इतना प्यार करने लगी है कि दूसरों के बारे में सोचना तक भूल गई है। और प्लीज अब ये मत कहना कि तुमने जो भी किया है वो मेरे लिए किया है, क्योंकि सच तो ये है कि अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती ना तो तुम इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करती अमृत। निर्वैर, अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलना प्यार नहीं होता अमृत। अरे तुम्हें तो ये तक पता नहीं चला कि कब तुम मुझसे और मेरे जज्बातों से खेलने लग गई। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस बात से खुशी होगी, ये सब तो तुम कब का भूल चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ याद है तो बस इतना कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए, जिसकी कीमत तुमने हमारे रिश्ते और हमारे प्यार से लगाई है। निर्वैर से मत बोलो प्लीज, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना अमृत तो तुम्हें मेरा दर्द दिखाई देता अमृत, मेरी तकलीफ महसूस होती तुम्हें। लेकिन ना तो तुम्हें मेरा टूटा हुआ दिल नजर आता है और ना ही मेरे जिस्म में लगी चोट। उस दिन तुम मेरे सामने से गुजर गई, लेकिन तुम्हें मेरे पैर पे लगी चोट नजर नहीं आई। जबकि नूर, उसे तो पता तक नहीं था कि मुझे चोट लगी। उसे महसूस हुआ कि मैं तकलीफ में हूं। तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई वारिस। बीजी, बीजी, चल, इस सारे ड्रामे में मेरे फायदे का कुछ तो निकला।
बच्चा, लड्डू, वारिस और कोई बात ही नहीं होती इस घर में। और तुम इन सब में इतना खो गई हो अमृत कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं, कभी अपने दिल में तुम्हारे लिए प्यार फिर से जगह पाऊंगा या नहीं। लेकिन हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मिलकर नूर के लिए कुछ सोचते हैं, मिलकर नूर को ठीक करते हैं। फिर वो अपनी जिंदगी जिएगी और हम अपनी। बस तुम्हें ये बच्चे वाली जिद छोड़नी होगी। मैंने कहा ना अमृत, ये जिद छोड़ दो, छोड़ दो अमृत ये जिद, वरना क्या निर्भय? बोलो निर्भय, वरना क्या? वरना तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। निर्वैर सिंह सेखू की एक ही बीवी हो सकती है, और अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं तो तुम अमृत कौर सिद्धू हमेशा के लिए मेरा घर छोड़कर अपने डैड के घर चली जाओ। क्योंकि मैं अपनी बीवी नूर कौर सेखू को तुम्हारे आसपास महफूज नहीं समझता। नूर कौर सेखू तुम्हारी बीवी? हाँ, नूर से मेरी शादी तुमने खुद कराई थी, एक जिम्मेदारी डाली थी तुमने मुझ पर। और तुम अच्छी तरह से जानती हो अमृत कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाता हूं। अगर तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से मैं नूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं, अगर तुम्हारी वजह से नूर की जान को खतरा है, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। इसे तुम अपने लिए सजा समझो या फिर नूर के लिए मेरा इंसाफ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਟ ਵੀ ਮੇਰੀ। अमृत, सोच क्या रही है पुत्र? मान ले निर्भय की बात, छोड़ दे बच्चे की जिद। अमृत, अम्मू, अम्मू। बच्चे की जिद में तुमने अपना वजूद खो दिया है अमृत। तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। मास्टर जी, निर्वैर पुत्र, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी, निर्भय, मास्टर जी, मास्टर जी, निर्भय, मास्टर जी, निर्भय, निर्वैर, निर्वैर पुत्र दरवाजा खोल। मास्टर जी दरवाजा खोलो। निर्वैर, हाय रब्बा, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है बीजी। कहीं ऐसा ना हो कि निर्वैर गुस्से में खुद को कुछ कर ले। कर ही ले तो अच्छा है, सारा स्यापा इको बारी च खत्म हो जाना है। निर्वैर पुत्र, पुत्र दरवाजा खोल। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत होइए। बस थोड़ी देर के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इतना दम है इस सरदार के सीने में कि अपने टूटे हुए दिल को चट्टान बना के जी सकता हूँ। मास्टर जी ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मास्टर जी प्लीज बाहर आ जाइए। मास्टर जी आइए ना बाहर। थैंक यू बाबा जी, आपने तो पूरी गेम ही घुमा दी, सब कुछ मेरे फेवर में कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। निर्वैर और अमृत का रिश्ता खत्म हो गया। अब बची ये बुड्ढी, पता नहीं दूसरा अटैक कब आएगा इस मरनी को।
बीजी तुसी शांत हो जाओ, कहीं आपको दूसरा अटैक ना आ जाए प्लीज। हाय रब्बा तू की करता। जवाई जी जो कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ, और उसमें गलती सिर्फ अमृत जी की नहीं है, ये आपकी लाली बुआ भी बराबर की जिम्मेदार है उसमें। पूछिए इनसे क्यों नहीं रोका आपने अमृत जी को? आपको तो पता था ना कौन सा इलाज होने वाला है नूर का। खड़े खड़े घर तोड़ दिया मेरे भतीजे का। हाँ अभी भी तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी जसविंदर, जो यहाँ पर तीली लगाने आ गई? जहाँ लाली हो ना वहाँ किसी तीली की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बीजी, एक एक करके सबका दिमाग खराब कर देना इस रुड़जानी ने। चलो। मास्टर जी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अम्मू के पास जाना है। पर कैसे जाऊं? आपके हाथ में भी चोट लगी है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना मास्टर जी प्लीज। मेरी फिक्र मत करो नूर, अगर अमृत अपनी जिद की वजह से मुझे छोड़ सकती है तो मैं भी हर दर्द सह सकता हूँ। मास्टर जी बस इतना करोगे मेरे लिए? ये चुन्नी अपने हाथ में बांध दो, करोगे ना मेरे लिए ये? मनुमा हमें अम्मू को वापस लेकर आना होगा, पता नहीं कहाँ होगी मेरी अम्मू। आइए ना मेरे साथ प्लीज। मेरी बच्ची अरे गाड़ी ऑटो मनुमा क्या करे, कैसे ढूंढे अम्मू को? कोई नहीं रुक रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एमएस वीर जी को फोन लगाने की कोशिश भी की, बात भी की, लेकिन वहाँ भी अमृत नहीं है। ऊपर से कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही है। रो रो के अम्मू ने अपनी तबीयत खराब कर लेनी है। कुछ करो मनुमा प्लीज, कुछ करो। वीर जी अरे ऑटो क्या करे? नूर, हाँ मनुमा। नूर चल मेरे साथ फटाफट उस गाड़ी में बैठ, चल जल्दी। सॉरी वीर जी, इस गाड़ी की हमें ज्यादा जरूरत है। नहीं अमृत, मत बांधो मुझे अपनी बाहों में, अब इनमें वो सुकून नहीं, चुपती है अभी ये मुझे। बच्चे की चाह ने तुम्हें इतना खुदगर्ज बना दिया है कि तुमने एक बार भी नूर के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी। अरे तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली नूर जिंदगी भर के लिए दिमागी तौर पर बीमार हो सकती थी। निर्वैर सिंह सेखों की एक ही बीवी हो सकती है, और अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं तो तुम अमृत कौर सिद्धू हमेशा के लिए मेरा घर छोड़कर अपने डैड के घर चली जाओ। अम्मू कहाँ चली गई? अम्मू माताजी, अमृत अब कभी मां नहीं बन पाएगी। हमें हमारा वारिस, हमारा लड्डू चाहिए। नूर बोलना नूर।
करेगी ना मास्टर जी की शादी? बोल ना नूर, निर्भय से शादी करेगी ना? प्लीज नूर। हाँ अम्मू, हाँ। मनुमा, मैं ना अपनी अम्मू को दुखी नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से जब भी अम्मू की आंखों में आंसू देखती हूँ ना, मुझे भी रोना आ जाता है। मनुमा, एक बात बताओ, अम्मू ने ऐसा क्या किया जो मास्टर जी उससे इतना ज्यादा गुस्सा हो गए? अम्मू ने लड्डू को लेके झूठ बोला है ना, इसलिए मास्टर जी उससे इतना ज्यादा गुस्सा है। हाँ, उसने मास्टर जी की चोट ही नहीं देखी। ऐसा कैसे कर सकती है अम्मू, जबकि वो तो मास्टर जी से इतना ज्यादा प्यार करती है। अमृत से गलती तो हुई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुझे क्या हो गया था? तू क्यों चली गई उसके साथ? मना करना चाहिए था ना उसे। पुत्र जी, अमृत सब कुछ जानती थी। जानबूझकर उसने तेरी जान को खतरे में डाला। तुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाने के लिए हॉस्पिटल तक लेके चली गई। इसीलिए निर्भय उससे इतना ज्यादा नाराज है। लेकिन मनुमा, पुत्र, अमृत ने गलती तो बहुत बड़ी की है, और मैं ना सिर्फ तेरे लिए आज उसे ढूंढने जा रही हूँ। वरना उसने जो किया ना, उसके बाद मैं उससे बहुत बहुत नाराज हूँ। लेकिन मनुमा, पुत्र जी, तेरा दिल ना बहुत बड़ा है, बहुत साफ है, लेकिन अब तेरा चुप रहना ना ठीक नहीं है। तू बात कर अमृत से। तुझे अब उसे माफ नहीं करना पुत्र जी। तू भोली है, तू प्यार करती है अमृत से, लेकिन उससे इस प्यार का नाजायज फायदा मत उठाने दे पुत्र जी। और दुख पता है किस बात का है? कि अमृत को इस बात का एहसास भी नहीं है। तुम दोनों से माफी मांगने की बजाय वो घर छोड़कर चली गई। तुझ पर नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, तुझसे सवाल पूछ रही है कि तूने निर्भय को सच क्यों बताया। पुत्र जी, मुझे अमृत से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम अमृत को ढूंढने जा ही क्यों रहे। अमृत ने निर्भय और तेरे साथ जो भी किया है ना पुत्र जी, उसके बाद हमें अमृत को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तभी शायद उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। I'm sorry. ये लड़की ना मेरी एक बात नहीं सुनती, फिर भाग गई उस मरजानी अमृत को ढूंढने के लिए। क्या बचा है उस अमृत के पास अब? न पति, न बच्चा होने की कोई उम्मीद। मेरी बच्ची, घर आ जाना पुत्र, बस कर अब इधर उधर भटकना। घर आ जा, हम लोग तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। बोले मम्मी, बस सारा सामान ले आया मैं। इतनी अच्छी जॉब लगी है ना तेरे पुत्र की, वो अपने घर की ना, वो कुछ ही महीनों में पूरी शक्ल बदल लेनी है मैंने। जिंदा रहे जवानियां मान, रब तेन बहुत तरक्कियां दवे। पर मिक्के, मेरी एक गाल मानेगा? वादा करेगा मुझसे? ओ मुझे पता है, आपको नया फर्श डलवाना ना बेड़े में। बस आप इतना दसो, कौन सा मार्बल डलवाना है बोलो। और वो सब ठीक है पुत्र, बस एक वादा कर मुझसे, तू अपनी बहन नूर का बड़ा ख्याल रखेगा और उसे ना कभी भी उस घर वापस नहीं जाने देगा। कर वादा मुझसे। ओहो मम्मी, तो आप ना पूरा फिल्मी हो, और मैं अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? ओ मम्मी, आप फिक्र ना करो, आपका मिक्का ना आपके सारे सपने पूरे करेगा। ये मिक्का क्यों नहीं आया अभी तक? कह रहा था रास्ते में हो।
उठा रहा। पीके फोन उठा पुत्र। सुख रखे वाहेगुरु। दिल क्यों घबरा रहा है मेरा इतना? हो गया ना कांड। पहले दिन से कहती थी मैं कि उस झल्ली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसका नाम नूर है लाली बुआ। और जितना मैंने उसे समझा है, हम सबसे ज्यादा समझे उसमें। इसीलिए प्लीज आज के बाद उसे इस नाम से मत बुलाना। वैसे आपको प्रॉब्लम किस बात से थी? उसके भोलेपन से, जिसे आप झल्लापन समझती थी, या फिर उसका यहां होना ही आपके लिए प्रॉब्लम था, जो ऐसे जानवरों जैसा बर्ताव किया आपने उसके साथ? क्यों नहीं रोका आपने अमृत को? क्यों नहीं समझाया उसे कि वो जो कर रही है वो गलत है, गुनाह है? और जो तू कर रहा है वो सब सही है? वाह पुत्र वाह। वोटी का दर्द, पीछे की तकलीफ, बुआ की परेशानी, किसी बात से कोई मतलब नहीं है तुझे। बस समझ आया तो इतना कि हमने उस झल्ली, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नूर के साथ गलत किया। कमाल है, उस कल की आई नूर की इतनी फिक्र। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या गलत किया है हमने उस नूर के साथ? कोई अनोखा इलाज नहीं करवा रहे थे हम उसका। ठीक हो जाएगी बस यही समझ के हिम्मत की थी हमने। अमृत को दिन रात बच्चे के लिए तड़पता तू देख सकता है, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो बस चली गई उसके साथ। अमृत को तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन नूर को जिंदगी भर के लिए तड़पता हुआ छोड़ सकते थे। रब ना करे अगर उसकी दिमागी हालत वाकई में खराब हो गई होती तो। बस निर्वेर, बहुत हो गया, अब खत्म कर इस गल्लू। एक तो वैसे ही अमृत पता नहीं कहां चली गई है, और एक तू है। कलेश खत्म करने के बजाय बधाई जा रहा है। कलेश का बीज आप ही ने डाला था बीजी। मेरी दूसरी शादी का जहर आप ही ने घोला था इस घर की सुख शांति में। मुझे लगा था कि नूर के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद आप लोगों को अपनी सोच पर अफसोस हो रहा होगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि नूर आप लोगों का सपना पूरा नहीं कर पा रही। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा क्या कर दिया? नहीं, तेरे को कॉल करके बोल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं है। हमसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरे एक्सीडेंट के बाद में बताएगी तो वो पता नहीं हमारे क्या हाल करेगी, क्या करे। हाँ, कोई जरूरत नहीं अमृत को ढूंढने जाने की। चल पुत्र जी, चल वापस घर चलते हैं। आप ये पुत्र जी, होने दे उसे अपनी गलती का एहसास, भुगतने दे उसे अपने किए की सजा।
ये कार जिसकी है ना उसे वापस लौटा देते और घर वापस। आप अम्मू को नहीं ढूंढना चाहते ना मनुबा, तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी अपनी अम्मू को। आप घर जाइए मनुबा, गलती की है अम्मू ने तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी उससे, पूछूंगी उससे कि क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, लेकिन उसे छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। और मैं अपनी अम्मू से बहुत प्यार करती हूँ, और पता है मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मू भी ना मुझे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे बिना नहीं रह सकते। मैं ढूंढूंगी अपनी अम्मू को, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी मनुबा। पुत्र जी मेरी बात समझने की कोशिश। समझना मुझे मनुबा, जो चीज मुझे अपनी अम्मू से दूर करे नहीं समझना, मुझे नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई समझदारी। अरे मैं चल रही हूँ और मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि कम से कम मैं आप लोगों की तरह अपनी अम्मू से नफरत तो नहीं कर रही। मनुमा, आपको घर जाना है ना तो आप जाइए, मैं पैदल ही ढूंढ लूंगी उसे। अमृत के लिए दीवानी है ये लड़की, जाना ही पड़ेगा इसके साथ, वरना पता नहीं रात भर अकेले कहाँ कहाँ भटकेगी। रुक जा, मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत जिद्दी है तू। फोन उठा मिक्के, की हो गया? फोन चुक मिक्के। हाय रब्बा, मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेरी मिक्के दी रक्षा करे। ना पुत्र जी, हम जा रहे हैं ना उसे ढूंढने के लिए, देखना वो जल्दी मिल जाएगी। लगता है गाड़ी के नीचे कोई आ गया। हमने एक्सीडेंट कर दिया, वो मार दिया किसी को। देख पुत्र जी जा। वाहेगुरु जी, ये क्या हो गया मुझसे? ये मिक्का वीर जी है, वीर जी, मिक्का वीर जी। नूर, पुत्र जी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तेरे भाई को मिक्का वीर जी आगे खोल वीर जी। ये सच्चे बादशाह, हे वाहेगुरु जी, वीर जी की रक्षा करना। वीर जी उठ जा। पुत्र जी, लगता है उस बंदे ने पुलिस को कंप्लेन कर दी। पुलिस ने अगर देख लिया तो वो यही सोचेंगे कि एक्सीडेंट मैंने किया, और पुत्र जी गाड़ी भी चोरी की है। क्या करें अब हम?
मिक्का, मिक्का, पुलिस आ गई, उठना मिक्का। नूर, पुलिस आ गई। अब हम क्या करेंगे? मैंने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। आप डरो मत मनुमा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। वीर जी की सांसें चल रही है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं पुत्र जी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जेल में बंद कर देंगे पुत्र जी। मैं बोलूंगी ना उनको कि आपने कुछ नहीं किया। अनजाने में ही सही, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मिक्का के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी मैंने। आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, ये तो बस रात थी, अंधेरा था तो हो गया। वीर जी उठ जाना। वीर जी आके खोलना, देखना पुलिस भी आगे, उठ जाना वीर जी। पुलिस नूर की बात नहीं मानेंगे, वो मुझे जेल में जरूर बंद कर देंगे। मैं क्या करूं? पुत्र जी मेरी बात ना ध्यान से सुन। मैं जेल से वापस कब आऊंगी मैं नहीं जानती, लेकिन तू ना मेरे दिलदार का ख्याल रखना। पुत्र जी वो बहुत अकेला हो गया, उसका हमेशा साथ देना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। मुझे जेल जाना ही होगा। तू इस घर में सिर्फ दुल्हन बन के नहीं, रब की मेहर बन के आएगी। सरदार निर्वैरचित कौर से खोती पट्टी, सरदारनी नूर कौर से खो। अगर मनुमा को पुलिस ले गई तो मास्टर जी पूरी तरह से टूट जाएंगे, इतनी बड़ी बात सह नहीं पाएंगे बेचारे। नहीं, मनुमा जेल नहीं जा सकती, मनुमा जेल नहीं जा सकती। हाँ जी मैडम, इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहे हो? कौन है ये? क्या हुआ है इसे? क्या किया है तुम लोगों ने? सर ये वही गाड़ी है जो चुराई गई थी। सर मुझे लगता है कि इन्होंने इस पर गाड़ी चढ़ाई है। पहले गाड़ी चोरी करके भागती हो, फिर उसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर देती हो। बोलो, कोई जवाब है इस बात का? सर जी पहले वीर जी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना, प्लीज सर जी, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना प्लीज। वीर जी की सांसें चल रही है सर जी। एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। सर लगता है डर के मारे बेहोश हो गई हैं। सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब दो, गाड़ी कौन चला रहा था? किससे हुआ ये एक्सीडेंट? उससे। मैं चला रही थी गाड़ी।